अभी बताएं कि वज़ीर आला और सेक्रेटरीट सूबाई वज़रा और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये वाक़यात कोई मामूली और सादा से वाक़यात नहीं हैं। इनके पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं, जिनकी ईमा पर बलूचिस्तान में और मुल्क में एक किस्म की इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत बलूचिस्तान इन तमाम वाक़यात की मज़म्मत करती है और जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेगी। ये वाक़यात जिस अंदाज से और जिस सफ़ाकाना सोच के तहत किए गए, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ और मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर उनका कत्लेआम किया गया, जो हर ज़ी शऊर इंसान के लिए काबिल मज़म्मत है और पूरी दुनिया में इसकी मज़म्मत की गई। और परसों गवादर में बस रोककर 5 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। तो ये इंतहाई घिनौना अमल है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, हुकूमत बलूचिस्तान उनकी सरकूबी करेगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उनके पीछे जाएंगे और ये तमाम कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम और बलूचिस्तान में बसने वाले बलूच, पश्तून, हज़ारा सबकी हिमायत से की जाएंगी और इनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हुकूमत बलूचिस्तान अपनी भरपूर सलाहियतों को बरवरकार लाते हुए इस सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएगी। आपको याद है कि कल जो वाक़या हुआ उसमें डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन, जो बलूचिस्तान का वाहिद प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजिस्ट था, उनको शहीद किया गया। तो ये दहशतगर्दी का ना कोई कौम है, ना इसका कोई मज़हब है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने, सीपेक को नाकाम बनाने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज़ करवा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने साफ़ी दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस शॉर्ट नोटिस में रमज़ान शरीफ के महीने में आप लोगों ने तकलीफ़ की यहाँ पर आए। जिस तरह मेरे दोस्त, मेरे भाई ने बातें की, उन बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। अलबत्ता ये मज़म्मत करना दहशतगर्दी के वाक़यात की, ये मैं ज़रूरी समझूँगा। ख़ासकर जो कल का वाक़या था उसमें हमारे 3 जो है, चूँकि एक रिवायती अंदाज से मामलात नहीं चल रहे हैं, एक गैर रिवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं, इसीलिए उनके साथ निमटना, वो भी एक गैर रिवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। उसमें इंटेलिजेंस का इनपुट, उसमें अवाम का कंसेंसस और पब्लिक का सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी वाक़या, जब कोई मामला हो जाता है, अमेरिका जैसे स्टेट में भी कई वाक़या दहशतगर्दी के हो चुके होते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट या मदद उनको मिलती है वो वहाँ के सिटीज़न्स की तरफ से, वहाँ के शहरी, वहाँ के लोगों की तरफ से होती है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के तमाम शहरी इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान की तमाम अवाम, पाकिस्तान की तमाम अवाम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पेशर होगी, जिसका नुकसान बराह रास्त अवाम को हो रहा है। सिर्फ हुकूमत जो है ये काम नहीं कर सकेगी जब तक अवाम उसके पीछे, उसकी सपोर्ट पे ना खड़ी हो। तो हमें उम्मीद है कि इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अवाम भी जो है अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़ी होगी।
गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान की इशूज़ को चूँकि ज़ाहिरी हर फोरम पर बलूचिस्तान के मामलात को उठाया जाता है कि बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस है, बलूचिस्तान में करप्शन है जो फ्यूल करती है इस टेररिज्म को, बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं या बलूचिस्तान में इंतकामी सियासत है वो फ्यूल करती है इस मूवमेंट को जो बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की चल रही है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं करता, बेशक ये बातें हैं। हमारी हुकूमत भी ये बात समझती कि ये महरूमियाँ और ये करप्शन, ये बैड गवर्नेंस बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू, लेकिन आज का नहीं, ये कई दहाइयों से रहा है। ये सिर्फ आज की हुकूमत के वक्त में नहीं, ये कई दहाइयों से ये रहा है, जिसको ये हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इस बात पर डिटरमिन है कि इसको बेहतर कर सके और गुड गवर्नेंस की तरफ जाया जा सके और करप्शन की रोकथाम की जा सके और बलूचिस्तान को एक बेहतर सिमत की तरफ ले जा सके। तो आपने लास्ट टाइम बजट में और इंशाल्लाह आइंदा आने वाला बजट होगा उसमें आपको नज़र आएगा कि कोशिश की जा रही है कि डायरेक्टली आवाम को रिलीफ दिया जाए, मगर जैसी उस रिलीफ की तरफ कोशिश की जाती है इस तरह के हालात जो है वो फिर शुरू हो जाते हैं दहशतगर्दी के। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इन चीज़ों को हमने समझना होगा, देखना होगा कि जब भी मुल्क एक सही सिमत की तरफ गामजन होती है तो उस वक्त इस तरह के वाक़यात होना शुरू होते हैं। ये भी हमारी ख्वाहिश है, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि वायलेंस के थ्रू या जो है जंग या ऑपरेशन के थ्रू जो है अपने मसाइल हल करे। किसी भी हुकूमत की ख्वाहिश यही होती है कि बग़ैर किसी नुकसान के अपने मामलात को हल करे। तो इस हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है। रोज़ अव्वल से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने हर तकरीर में, अपने हर असम्बली फोरम में खुलकर मुज़ाकरात की दावत दी और आज इस फोरम पर भी हम कहते हैं कि जिनके पास मैंडेट है उन लोगों का जो लड़ रहे हैं या जो बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करते हैं उनके लिए तमाम दरवाजे खुलें, वो आके मुज़ाकरात करें। थैंक यू वेरी मच। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी दोस्तों, दोनों सूबाई वज़रा ने बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसकी पॉलिसी हालिया वाक़यात के हवाले से और इन वाक़यात के असरात के हवाले से आपके सामने रखी। मौजूदा सूबाई हुकूमत पहले दिन से बहुत सी चीज़ों पर वाज़े है। डायलॉग की बात की जाती है कि डायलॉग किया जाए। मौजूदा सूबाई हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान असम्बली के फ़्लोर पर कई मरतबा ये ऑफ़र कर चुके हैं कि अगर डायलॉग का इख्तियार किसी अपोजिशन के रहनुमा को भी चाहिए तो वो उसे देने को तैयार हैं, उसके बाद डायलॉग को शुरू करें। बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के सबसे बड़ा फोरम उनके पास बलूचिस्तान सूबाई असम्बली का था। गुज़िश्ता एक साल से जितने भी वाक़यात, चाहे वो दहशतगर्दी के हों या उसके अलावा गवर्नेंस के इशूज़ हों, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट सेशंस बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असम्बली में किए गए, जिनके लिए तमाम अरकान असम्बली को, जिनमें अपोजिशन गवर्नमेंट शामिल थी, लॉ एंड ऑर्डर का जो एक इजलास था वो इन कैमरा था, चूँकि कुछ ऐसी असास मालूमात थी जिन्हें इस वक्त मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। तमाम अरकान असम्बली को एतमाद में लिया गया और सूबे की तारीख में पहली बार हुआ। जैसे शुएब जान ने जिक्र किया कि गवर्नेंस का बहरान, मौजूदा सूबाई हुकूमत इस बात को एडमिट करती है कि बलूचिस्तान में जो इशूज़ हैं उसमें गवर्नेंस का बहरान बहुत बड़ा है। इसी के लिए हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से भी सेशंस बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में रखे गए और उनमें मीडिया को बुलाया गया, हकायक और वे फॉरवर्ड उनके सामने रखे गए। हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें सूबाई हुकूमत बहुत वाज़े है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है। और सूबाई हुकूमत, मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, कम से कम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में, वो एंटी टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पे किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। बहुत वाज़े मौक़िफ़ वज़ीर आला ने लिया है। इन वाक़यात के बाद जिन जिन फोरम्स पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड नहीं हैं, उन सबको हमेशा डायलॉग की दावत दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में और उससे कबल एक मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को दावत दी। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में मौजूद तमाम लोगों को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावत दी। अब अगर कोई सियासी कुव्वत उसका बाइकॉट करती है तो हमारे पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम उन्हें डायलॉग के लिए लेकर आएँ। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वाज़े है कि जितने भी लोगों को शनाख्त के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत यह समझती है कि वो पंजाबी या किसी और कौमियत से ताल्लुक़ नहीं रखते। जिस भी मासूम शहरी को, चाहे वो मुसाफिर की सूरत में हो, चाहे वो किसी इदारे के सिक्योरिटी एहलकार की सूरत में हो, वो एक शहरी का कत्ल है और उस शहरी के कत्ल के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई सूबाई हुकूमत को करनी हुई की जाएगी। कोई सवाल आप लोगों का इस हवाले से? सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस हमले बैरूनी अनासर मुलविस हैं। जो लोग गवादर हमले में भी मारे गए उनके खिलाफ भी बैरूनी अनासर मुलविस से इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत बलूचिस्तान तमाम वसाइल बरकार लाते हुए सूबे में अमन कायम करेगी। इस वक्त सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत
कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे। उन्होंने कहा कि अमन अमान के मसले पर सूबाई असम्बली का इन कैमरा इजलास भी हुआ। गवर्नेंस की बेहतरी के साथ समाजी शोबे की तरक्की पर भी तवज्जो दी जा रही है। सेहत और तालीम के हवाले से भी बलूचिस्तान असम्बली में सेशन रखे गए। सूबाई वज़ीर और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कोयटा में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मुज़ाकरात के हवाले से लाएमल वाज़े कर चुके हैं। अमन अमान के मसले पर सूबाई असम्बली का इन कैमरा इजलास भी हुआ। साथ ही साथ गवर्नेंस की बेहतरी के साथ समाजी शोबे की तरक्की पर भी तवज्जो दी है। साथ ही कहा गया कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। जो भी हिकमत अमली बनाई जाएगी उसको सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों की जानिब से बेगुनाह अफराद को शहीद किया जा रहा है, किसी सूरत इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज बड़ा दिन है। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से बाकायदा तौर पर अब रवां दवा है मुसाफिरों को लेकर पहुंची। उससे पहले उसकी स्क्रीनिंग की गई है, साथ साथ स्कैनिंग की गई है और बाकायदा तौर पर चेकिंग के बाद मुसाफिरों को अलाउ किया गया कि वो ट्रेन में सफ़र कर सकें। ट्रेन की भी स्कैनिंग की गई है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। फोर्सेस के जवान हमारे लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं और ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस हम वक्त तैयार हैं। बैरूनी अनासर दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी कि जितनी भी हिकमत अमली है उसको काफ़ी वज़ा किया जाए, हिकमत अमली को तब्दील करते हुए बेहतर गवर्नेंस की जानिब बढ़ा जाए। गवर्नेंस की बेहतरी इंतहाई ज़रूरी है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में बैरूनी अनासर मुलव्विस हैं। सर, आपने एक सवाल किया है मुझे, मोबाइल नेटवर्क बंद होने की बात। मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद किया गया, ये आपके भी इल्म में है कि कोयटा में एक सीरियस थ्रेट गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मौजूद था। एक गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आ चुका है जहाँ पर हमने डॉक्टर मैरुल्लाह तरीन, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसके लिए एक एक्सपर्ट सूबे में अवेलेबल था और उसको कल ये दहशतगर्दी जो है निगल चुकी है। कल इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? मौजूदा सूबाई हुकूमत ने सूबे की तारीख में पहली मरतबा एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है। इससे पहले माजी में जो भी हुकूमतें यहाँ पर रहीं, माजरत के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस बात को असम्बली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि यहाँ पर एक तासुर बनाया गया कि ये लड़ाई दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की है, तो जिसके नतीजे में यहाँ पर काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मुतालिक कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं थी कि किसी भी सूरत हाल में हुकूमत की हिकमत अमली या जवाबी हिकमत अमली क्या होगी। पहली मरतबा उसे बनाया गया, अक्टूबर से उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू की गई और लाजमी सी बात है जिस सूबे में 2 दहाइयों तक इन तमाम बातों पे काम ना हुआ हो, अब काम शुरू हुआ हो, तो चंद हफ्तों या महीनों में हम समझें 2 दहाइयों के मसाइल हल कर लेंगे तो मुमकिन नहीं है। शेख साहब ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान को गैर मामूली या गैर रिवायती हालात का सामना है, जिससे न सिर्फ हुकूमत के रियासती इदारे बल्कि आवाम से ज़्यादा सबक था। तो इन गैर रिवायती का मुकाबला करने के लिए या फिर हल करने के लिए हमारे पास एक जरगा सिस्टम था जो पहले से सूबे में मौजूद था, जिससे बड़े बड़े मसाइल हल होते थे। हुकूमत इस बात पर गौर अभी सूबे के जो सबसे ज़्यादा कबायली जुमा हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, ग्रैंड जरगा तलब करें, यहाँ पे ये मामला उठाएं और एक मुतफ़िका क़यामत तय करें। मिसाल क्या? देखें, ये मामला मैं समझता हूँ इस वक्त जरगे के लिए असम्बली से बड़ा फोरम कोई और नहीं है। जैसे मेरे भाई शाहिद दिलन साहब ने बताया कि वहाँ पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई है। तमाम जो है मेरे ख़्याल से तकरीबन पार्टियों के मेंबरान जो हैं असम्बली में मौजूद हैं, उनके सामने वो ब्रीफिंग व हक़ाइक़ सामने रखे गए जिसमें बलूचिस्तान को ये हालात दरपेश हैं। तो उसको बाज़ दोस्तों ने एक्नॉलेज किया, माना है। सीएम साहब कई जगह कहते हैं कि हम बाज़ दोस्त जो है इनडोर कुछ और बात करते हैं, आउटडोर कुछ और बात करते हैं, मगर हक़ाइक़ सबके सामने रखे गए। अब यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है सिर्फ ये नहीं कि हमारे कबाइल का, हमारे कबाइल बेशक बलूचिस्तान का एक कबायली निज़ाम है, लेकिन ये कबायली कोई जंग तो बलूचिस्तान में नहीं चल रही कि जिस पर हम कबाइल पर मुश्तमिल एक मेड जरगा बना के किसी के पास भेज दें। अगर कोई समझता है कि ये कबायली तौर पर हल हो सकता है तो हम आज ही बैठ के कबाइल की सतह पर एक जरगा तश्कील देकर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैंने आपको कहा कि एक गैर रिवायती अंदाज में इसमें सिर्फ एक स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं, इस पर इंटरनेशनल कई ऐसे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये हम आप सब इन चीज़ों को समझते हैं बेहतर अंदाज में, लेकिन सबसे बड़ा फोरम हमारे पास जो है वो असम्बली है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए, हमारे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ईद के बाद जो है इस बलूचिस्तान के जो दीगर मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, बलूचिस्तान के हुकूक के महरूमियों के मामलात हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे।
इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वफाकी वज़रा का एक वफ़द भेजा जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से जो है हमारी सूबाई हुकूमत से मुलाकात की और हमें पॉइंट टू पॉइंट सुना बलूचिस्तान को कि कौन कौन से ऐसे इशूज़ हैं और मामलात हैं बलूचिस्तान के जो हल करने हैं, और उनके ऊपर एक्शन भी शुरू कर दिया टाइम लाइन के साथ, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो इस वक्त हर बात पर एक टाइम फ्रेम मांग रहे थे कि हमारा ये इशू किस हद तक हल होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह बातचीत से बेहतरी आएगी। और बलूचिस्तान में हम यही बात बार बार कहते हैं कि यही बलूचिस्तान के असल स्टेक होल्डर्स वो हैं जो पार्लिमानी सियासत करते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। पाकिस्तान की जो दायरे के अंदर रहते हुए सियासत बात उनके साथ आप कर सकते हैं, वो आपकी बात सुन सकते हैं। अगर आप तवक्को रखते हैं, सोचते हैं कि आप उनसे बात करें जिन्होंने किया है। जिरगे के लिए असेंबली से बड़ा कोई फोरम नहीं है। सूबाई सतह पर सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। आगे आने वाले तमाम फैसले इसी सिक्योरिटी प्लान के तहत किए जाएंगे। जिरगा तश्कील देना किसी चीज़ का हल नहीं है। इस वक्त बलूचिस्तान को एक गैर रिवायती और गैर मामूली सूरत हाल का सामना है जिसको कोप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे निमटने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे कबल मीर सरफराज भुगटी की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि अब बलूचिस्तान के हवाले से जितने भी बड़े फैसले होंगे वो कोयटा में ही होंगे, वहां पर ही तमाम फैसलों से मुतालिक बातचीत की जाएगी। जिरगे बुलाए जाएंगे और इसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, जो वहां पर रिहायशी हैं उनकी भी मदद तलब की जाएगी, क्योंकि इस सूबे के लिए अब बाकायदा तौर पर काम करने की ज़रूरत है। कहा गया कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है उसको बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो सूबाई मसाइल हैं वो सूबाई सतह पर हल किए जाएँ। दहशतगर्दों की जानिब से बेगुनाह अफराद को शहीद किया जा रहा है। शोएब शेरवानी की जानिब से ये भी कहा गया है। आपको ये बता दें कि इससे कबल अहम इजलास भी हुआ था जिसमें मीर सरफराज भुगटी की जानिब से बलूचिस्तान से मुतालिक बहुत अहम फैसले लिए गए थे, तगड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें उनकी जानिब से सबसे बड़ा फैसला लिया गया था कि बलूचिस्तान में होने वाले जितने भी मसाइल हैं उनका हल अब कोयटा में हुआ करेगा। तमाम मसाइल का हल यहाँ से निकला करेगा। इसके अलावा असेंबली को बेहतरीन फोरम करार दिया जा रहा है जिरगे के हवाले से कि अगर किसी का कोई मसला है, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, कोई शिकायत है, तो वो असेंबली फोरम से रुजू किया जा सकता है। असेंबली में मौजूद जितने भी मेंबरान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इस बात का हक हासिल है कि वो तमाम मसाइल को देख सकें। गवर्नेंस की बेहतरी और बदउनवानी के खात्मे के लिए इक़दामात उठाना गुज़ीर हो चुका है। के साथ उन्होंने अपने काम की इब्तिदा जिस तरह की है वो कम से कम अगर कोई बेंचमार्क हासिल नहीं कर लेंगे बेहतर सिमत का तयन जरूर कर लेंगे। कोई और सवाल? सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अगला लाहे अमल तय किया जा रहा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अहम और कड़े फैसले लिए गए हैं और जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े से मुतालिक भी बातचीत की गई है। कहा गया कि बैरूनी अनासिर इसमें मुलव्विस रहे हैं। अफसोस का मकाम था कि जिस तरह से ये वाक़या पेश आया, लेकिन हमारे जो जवान थे, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उन्होंने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, जानों का नजराना पेश किया है और एक शहरी को भी किसी किस्म की कोई खराश तक नहीं आने दी। तमाम लोगों को बहिफाजत वहाँ से निकाला, उस ऑपरेशन को क्लियर किया। वहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद बाकायदा तौर पर आज हमने देखा है कि ट्रैक की बहाली के बाद जाफर एक्सप्रेस को भी रवा है और बड़ी तादाद में शहरी उसमें मौजूद दिखाई दिए। या जिस तरह मेरे दोस्तों ने जिक्र किया कि बाहर बैठी हुई ताकतें या हॉस्टाइल एजेंसीज बलूचिस्तान में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके फ़ायदा उठा रही हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।